हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवीपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज की इस लेसन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस को। ठीक, 2020 में आपका सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ था 3 दिन में, 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को। ठीक, तो 15 नवंबर, 16 नवंबर का सॉल्यूशन जो है हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं 18 नवंबर 2020 के सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस को। ठीक, तो सीजीएल मेंस में हम सभी जानते हैं 200 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के। तो इसको जो है हम लोग 4 पार्ट में सॉल्यूशन कर रहे हैं 50-50 क्वेश्चंस करके। ठीक, तो पार्ट 1 आपको यानी कि 50 क्वेश्चन जो है आपको करा दिया गया है। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2, फिर आपको पार्ट 3 मिलेगा, फिर आपको पार्ट 4 मिलेगा। ठीक, तो प्रीवियस लेसन्स को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि डायरेक्शन क्या है कि आपको एक पैसेज दिया गया है। ठीक, और उसमें जो कुछ वर्ड्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। आपको अल्टरनेटिव्स के साथ जो है फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। द वर्ड डाइट इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ डेवलपिंग ईटिंग। जो वर्ड है डाइट इज एसोसिएटेड विद यानी कि संबंधित है किससे? द फीलिंग ऑफ डेवलपिंग यानी कि जो हमारा ये फीलिंग्स है कि हम डेवलप कर सकें ईटिंग। फिल इन द ब्लैंक ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे, ये देखते हैं। हैबिट्स, मैनर्स, कस्टम्स या फिर नेचर्स। नेचर हो गया आपका प्रकृति, कस्टम रीति रिवाज, मैनर मतलब क्या हो गया शिष्टाचार, और हैबिट मतलब हो गया आदत। तो जब भी आप किसी चीज को फॉलो करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें अपना हैबिट बनाते हैं। ठीक है, उसमें आप अपना हैबिट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है डाइट में भी आपको क्या करना होता है, हैबिट बनाना होता है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे हैबिट्स का। फीलिंग ऑफ डेवलपिंग ईटिंग हैबिट्स यानी कि जो खाने की जो हमारी आदतें हैं आप उसको डेवलप करने के लिए जो है कोशिश करते हैं। डेट आर टाइम बाउंड और जो समय से बंधे हुए होते हैं, क्योंकि डाइट में पता होता है कि सुबह में इतना खाना है, शाम में इतना खाना है, दोपहर में ये खाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइम बाउंड रहता है कि आपको इतना बजे से इतना बजे के बीच में ये खाना है। ठीक, कपल्ड फिल इन द ब्लैंक अ स्ट्रिक्ट फूड प्लान। कपल्ड फिल इन द ब्लैंक ऑप्शंस हैं विथ, ऑन, फ्रॉम या फिर फॉर। तो हम कपल के साथ यूज करते हैं विथ का। कपल्ड विथ अ स्ट्रिक्ट फूड प्लान यानी कि जो हमारा डेवलपिंग जो आदत है वो तो टाइम बाउंड के साथ बंधा हुआ ही रहता है, और एक फूड प्लान जो बहुत ही सख्त फूड प्लान होता है उसके साथ भी यह जुड़ा हुआ आता है। कौन? तो डाइट यानी कि डाइट में एक तो टाइम बाउंडेशन आपका हो गया और एक फूड प्लान हो गया कि आपको क्या खाना है, ठीक, किस समय पर खाना है। बट द फिल इन द ब्लैंक मीनिंग ऑफ डाइट इज द फूड। बट द फिल इन द ब्लैंक मीनिंग ऑफ डाइट। ठीक, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। टोटल, कॉन्फिडेंट, एक्चुअल या फिर पॉजिटिव। तो ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, टोटल मतलब कि कुल, संपूर्ण, कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वास, एक्चुअल यानी कि वास्तविक, पॉजिटिव यानी कि जो आपका सकारात्मक पक्ष है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक्चुअल का। बट द एक्चुअल मीनिंग यानी कि जो वास्तविक मीनिंग है डाइट का वो क्या है? इज द फूड फिल इन द ब्लैंक विच अ पर्सन फॉलोज डेली। ठीक, जो इसका एक्चुअल मीनिंग है, जो वास्तविक अर्थ है डाइट का, वो है इज द फूड फिल इन द ब्लैंक विच अ पर्सन फॉलोज डेली। ऑप्शंस देखते हैं। एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप, ठीक, उसका प्रतिक्रिया। रूटीन मतलब क्या हो गया? रूटीन मतलब हो गया नियमित कार्य जो हर दिन का आपका कार्य है। प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया। सीक्वेंस यानी कि क्रम। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? रूटीन का। जैसे हमारा जो है पढ़ाई में भी रूटीन होता है कि हम पढ़ाई में हमें क्या क्या आज पढ़ना है, ठीक, उस प्रकार से आपका डाइट में भी रूटीन होता है। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि इज द फूड रूटीन विच अ पर्सन फॉलोज डेली, यानी कि जो एक्चुअल मीनिंग है डाइट का वो है कि आप जो फूड रूटीन है जो आप डेली फॉलो करते हैं वही उसका वास्तविक जो है अर्थ है। ठीक, ईट फिल इन द ब्लैंक क्रिएटिंग अ फूड प्लान। ईट फिल इन द ब्लैंक ऑप्शंस देखिए। इन्वॉल्व्स यानी कि शामिल करता है, प्रूफ्स यानी कि साबित करता है, एसोसिएट्स यानी कि जुड़ा हुआ है, डिजायर यानी कि इच्छा रखता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पर यूज करेंगे इन्वॉल्व्स का। इट इन्वॉल्व्स यानी कि यह जो है शामिल करता है क्रिएटिंग अ फूड प्लान, फूड प्लान को क्रिएट करने में कि आपको क्या खाना है। डाइट फिल इन द ब्लैंक अराउंड योर लाइफ स्टाइल। डाइट फिल इन द ब्लैंक डैट रिजोल्व्स। रिजोल्व मतलब क्या होता है? रिजोल्व मतलब हो गया आपका संकल्प। ठीक, फिर आपका जो ऑप्शन है ऑर्बिट यानी कि घूमना, रिजोल्व यानी कि विचार करना, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका ऑर्डर। ऑर्डर मतलब हो गया आपका आदेश। ठीक,
तो रिवॉल्व यानी कि क्या होता है यहाँ पे, रिवॉल्व मतलब हो गया आपका घूमना, उस पर विचार करना। तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे रिवॉल्व का, यानी कि विचार करना, ठीक है। दैट रिवॉल्व्स अराउंड, यहाँ पर जो है घूमने के बारे में बात हो रहा है कि दैट रिवॉल्व्स अराउंड योर लाइफस्टाइल, यानी कि यह एक ऐसा फूड प्लान होता है जो आपके डेली लाइफ स्टाइल से के आस इर्द गिर्द में घूमता रहता है, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि आप जो है क्या जो है अफोर्ड कर सकते हैं, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप कितने बजे उठते हैं, उस प्रकार से आप अपना खाना खाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि योर जो लाइफ स्टाइल है उसके इर्द गिर्द ये घूमता रहता है, आपके काम से ये इर्द गिर्द घूमता रहता है, यानी कि आपके लाइफ स्टाइल के आसपास घूमता है, आपके काम के आसपास घूमता है। फिल इन द ब्लैंक, क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस देखिए, अ, द, वन या फिर ओनली। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे द का, यानी कि आपका जो क्वालिटी है नींद का उसके आसपास भी ये घूमता है। योर फिल इन द ब्लैंक लेवल, योर ऑथोरिटी यानी कि अधिकृत, कैपेसिटी यानी कि योग्यता, फोर्स यानी कि बल, स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी कि तनाव, जो आपका तनाव सहने का जो लेवल है, ठीक है। द काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक यू डू, द काइंड फिल इन द ब्लैंक, लेसन यानी कि पार्ट, एफर्ट यानी कि आपका प्रयास, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, फिटनेस यानी कि आप कितने फिट हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज का, ठीक, कि आप किस प्रकार से जो है एक्सरसाइज करते हैं। द काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू डू, किस प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, ठीक। योर योर पैलेट यानी कि आपका खाने का जो है आपका समय, एंड योर फिल इन द ब्लैंक, एंड योर इम्पर्सोनेशन, इसका मतलब होता है वेश बदलने की प्रक्रिया, पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व, पर्सन यानी कि लोग, पर्सनल यानी कि खुद का, ठीक। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे पर्सनालिटी का, यानी कि आपके पर्सनालिटी। तो यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर से आपका शुरू हो रहा है कि इट जो है क्रिएट करता है एक फूड प्लान को, दैट रिवॉल्व्स अराउंड यानी कि इर्द गिर्द घूमता है, तो किसके, आपके लाइफ स्टाइल के, वर्क के, आप किस प्रकार का नींद लेते हैं, ठीक, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, और आप किस प्रकार के एक्सरसाइज करते हैं, आपका पैलेट क्या है, और जो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो लास्ट में था वो क्या था, आपका पर्सनालिटी यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ये सारे चीजों को मिलाकर आपके आसपास ये घूमते रहता है, यानी कि किसके बारे में बात हो रहा है, डाइट के बारे में, ठीक। तो ये है इस पूरे पैसेज का डेफिनेशन। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। दे विल बी रेडी लिविंग फॉर द एयरपोर्ट इन एन आवर, ठीक। दे विल बी रेडी लिविंग फॉर द एयरपोर्ट इन एन आवर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर इस वर्ड को हम हटाते हैं अभी, ठीक, बस अभी समझने के लिए, दे प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, फॉर द एयरपोर्ट इन एन। तो अगर हम देख समझ रहे हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, ठीक, दे विल बी, उसके बाद लिविंग फॉर द एयरपोर्ट इन एन आवर, ये हमारा पार्ट यही सही हो रहा है, तो फिर हम ये रेडी का जो यूज है वो हम क्यों करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन डी। आप यहाँ पर से जो है रेडी वर्ड को रिमूव करिए, अब बाकी जो है आपका स्ट्रक्चर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 92, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। 3 hours will have passed when the wheel will ring, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस, ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, और उसके बाद आपका सेंटेंस जो है व्हेन से आया है। तो व्हेन के बाद जो है हम जनरली सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखने के लिए व्हेन के बाद जो है द व्हेल, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में जब भी हम बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, ठीक। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लूरल इज आई हो गया, यू हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, और ये वर्ब के फिफ्थ फॉर्म जो सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है द बेल, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर जो है द बेल रिंग्स होगा, विल रिंग की जगह आपको क्या यूज करना है, रिंग्स, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ठीक। ध्यान रखिएगा कि व्हेन के बाद जनरली आपका पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। क्वेश्चन 93, यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि चारों सेंटेंसेज जो गिवन होते हैं हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद जो है सेंटेंस को अरेंज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो मेन जो आपका
जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा कंधु मिलारी विलेज। ठीक है, कंधु विलारी विलेज। तो आप अपने सेंटेंस को बी से शुरू कर सकते हैं। ठीक, अगर आप अपने सेंटेंस को जो है बी से शुरू कर सकते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो देखिए, ऑप्शन डी और ऑप्शन डी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बी डी ए सी है और बी सी ए डी है। तो यहाँ पर जो है ये आपका विलेज है। ठीक, ये जो है आपका विलेज है और इसके बारे में बात हो रहा है कि दिस इज द होम टाउन ऑफ हिमा दास निकनेम द धिंग एक्सप्रेस। ठीक, तो ये आप कनेक्ट कर पाएंगे करेंट अफेयर से भी। ठीक, मतलब कि एक जीके के लिए आपका जो क्वेश्चन बन जाता है कि हिमा दास जी का जो है निकनेम क्या है या हम उन्हें और किस नाम से पुकारते हैं, तो द ढिंग एक्सप्रेस, ये हम सभी जानते हैं। जीके का आपका हो गया एक क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि कंदा कुमारी विलेज इन ढिंग हैज सडनली कम इनटू द स्पॉटलाइट ऑफ फेम, यानी कि जो कंदू मिलारे विलेज है ढिंग में, वो जो है हाल ही में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। क्यों, तो यह जो है दिस इज होम ऑफ हिमा दास, यह जो है घर है हिमा दास का, जिनको हम लोग पुकारते हैं द ढिंग एक्सप्रेस से भी, यानी कि बी के बाद आपका आया डी। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर इज द ऑटोमेटिकली ए। ठीक, तो आप जो है इस पर ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप इस लेसन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही टोल्ड मी नॉट टू जंप टू एनी कंक्लूजन, टोल्ड मी, ठीक, यानी कि पास्ट में है, तो टोल्ड मी को हम लोग चेंज करेंगे सेड टू में। ठीक है, और टोल्ड के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं। ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो टोल्ड के बाद यहाँ पर देखिए टू का यूज हुआ है, ये ऑप्शन आपका जो है एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पर जो हमें एक जो है दूसरे पार्ट में एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नॉट टू जंप, डू नॉट जंप, टू नॉट जंप और डू नॉट, तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट करेंगे। ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए आपका डोंट का यूज हुआ है, यानी कि ये जो आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपको बस ग्रामेटिकल रूल्स को ध्यान में रखकर, चाहे आप टेंस बना रहे हो, वॉइस बना रहे हो, नारेशन बना रहे हो, उसमें सभी में जो है आपको ग्रामेटिकल रूल्स को ध्यान में रखकर जो है अपने ऑप्शंस को देखना है। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को सोल्व करें तो आप अपने अप्रोच को समझें। ठीक, अप्रोच मीन्स की जैसे कि कोई सेंटेंस जैसे कि कोई पास्ट में है। ठीक, आपने देखा कि कोई सेंटेंस पास्ट में है और वो इंट्रोगेटिव से बन रहा है, तो आपको पता है कि इंट्रोगेटिव में जब भी सेंटेंस बनेगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनेगा। ठीक, तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप सेंटेंस को देखें, उसके बाद देखें कि डिड के बाद क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको लगे कि नहीं हुआ है तो आप उस ऑप्शन को तुरंत एलिमिनेट करिए। तो ये आप कब कर सकते हैं, जब आपको जो है पूरे रूल्स सारे जो है जितने भी रूल्स हैं मतलब आपके एग्जाम के रेलेवेंट, आपको उनको ध्यान में रखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि हमें जो है एक सेंटेंस को ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इस तरह से, ये जो है स्ट्रक्चर सही नहीं है, तो हमें जो है यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर चूंकि नेगेटिव है तो हम डू डज इस प्रकार से जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो हो गया था वो हो गया था आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 95 यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव नहीं एक्टिव, यानी कि पैसिव दिया गया है तो सब्जेक्ट वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वाज अवेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ऑप्शंस देखिए, रिकॉग्नाइजेस एलिमिनेट क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, रिकॉग्नाइज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म, इज एलिमिनेट, हैज एलिमिनेट, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो आपने जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देखा और मेन वर्ब को आपने देखा, यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। तो आपको बस स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 96 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई सेड टू द ऑफिस बॉय टेक दिस पेपर्स टू द मैनेजर इमीडिएटली। ठीक, तो सेड टू को, ठीक, यहाँ पर जो है सेड टू को हम लोग किसमें जो है, यहाँ पर आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा। आई सेड टू ऑफिस बॉय टेक दिस पेपर टू द मैनेजर इमीडिएटली, यानी कि तुरंत जो है इन कागज को मैनेजर के पास ले आओ। तो आप इससे क्या बोध मतलब हो रहा है आपको इस सेंटेंस में, इट मीन्स कि ये जो व्यक्ति है यानी कि मैं जो हूँ उस ऑफिस बॉय को ऑर्डर दे रहा हूँ कि जल्दी से इन पेपर्स को जो है मैनेजर के पास ले जाओ, यानी कि आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो सिंपली आप ऑप्शंस को देखिए, सेट यहाँ तो सेट टू है, इसे चेंज किया गया नहीं तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर देंगे। रिक्वेस्ट का यूज जब सेंटेंस में आपको प्लीज का यूज मिले तब आप रिक्वेस्ट का यूज करें। ठीक, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। यहाँ पर टोल्ड द ऑफिस बॉय टेक दोज पेपर्स टू द मैनेजर इमीडिएटली। अब दिस का जो है चेंज होता है दोज में, तो यहाँ पर दोज में तो चेंज हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है। अब लेकिन हम जो है अभी क्या सीखा हम लोगों ने कि जहाँ पर बोध हो
ऑर्डर के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, तो वहाँ पे हमें सेंटेंस को, कमांड के बारे में, तो वहाँ पे जो है हमें सेंटेंस को उस स्ट्रक्चर में ले जाना होता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑर्डर का। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम लोग नारेशन भी बोलते हैं, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ठीक। आप वहाँ पर जाएंगे और उसके जो है पिंड सेक्शन में जाएंगे, पिंड सेक्शन में जो सबसे ऊपर होता है, आप उसमें जाएंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगा नारेशन के नाम से। इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए, सारे नारेशन के जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। एवरीवन इन द फैमिली फिल इन द ब्लैंक बीन क्वेश्चनड अबाउट द थेफ्ट। यहाँ पर देखिए बीन का यूज हुआ है। अब ध्यान रखिएगा कि बीन, हम इस के बाद बीन का यूज करेंगे नहीं, ऑप्शंस को ध्यान में रखिए। आर के बाद हम बीन का यूज करेंगे नहीं, ये आपका अप्रोच होना चाहिए कि बीन का यूज हुआ है तो हम इज और आर एलिमिनेट कर चुके होंगे। अब यहाँ पर जो है हैज और हैव रिमेनिंग है, तो एवरीवन के साथ हम हमेशा सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो हैव भी एलिमिनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। तो अप्रोच पर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है, तो यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट दिख जाएगा। कौन सा? यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, एक तो है कि अगर नर्वस कजन, ठीक, उसके बाद आप इसको रिलेट करेंगे ही से, ठीक। तो यानी कि आपका जो है डी से सेंटेंस शुरू होगा, डी डी डी, सारे डी हैं। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। वाई आर द पीपल बीइंग अलाउड? WHO फैमिली इज एमआर, सब्जेक्ट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि आपका सेंटेंस जो है बीइंग का यूज हम लोग कब देखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट है या पास्ट है, तो प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं इज एम आर का, पास्ट में तो हम लोग वाज अवेयर का यूज करते हैं, इसलिए पास्ट है नहीं। तो हमें सेंटेंस को यानी कि एक्टिव वॉइस में जो है चेंज करना होगा, इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ऑप्शन देखिए, हैव एलिमिनेट, विल एलिमिनेट, हैड एलिमिनेट, आर। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। आपको पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ना है, अप्रोच पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज हम ये जो वर्ड है हमेशा यूज कर रहे हैं अप्रोच, बस ये इसलिए कि आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके पास समय जो है 200 क्वेश्चंस बनाने के लिए 2 घंटे होते हैं, ठीक। तो आपको ध्यान में समय को भी रखना है और अपने एक्यूरेसी को भी रखना है, ठीक। तो इस पर जो है ज़्यादा समय मत गवाइएगा अपने एग्जाम में। तो हेल्पिंग वर्ब को आपने देखा, आपको रूल्स याद हैं, इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हैव है एलिमिनेट कर दिया आपने, विल है एलिमिनेट कर दिया आपने, हैड है आपने एलिमिनेट कर दिया, एक ही ऑप्शन बचेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। डिड यू टोल्ड, जैसा कि अभी हमें आपको बताएं कि डिड के बाद हमें पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यहाँ पर टोल्ड का यूज हुआ है तो एरर हो जाएगा, तुरंत आपने ऑप्शन ए को चूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 101, ये हम लोग टेंस और वॉइस में ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो अगर आपको टेंस और वॉइस में किसी प्रकार का भी दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, SSC 45 डेज प्लेलिस्ट, ठीक। इसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, WHO फैमिली है, तो ये आपका जो है जो सेंटेंस बन जाएगा वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक। तो आर, इज और हैव वाला ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया, ठीक। हैव वाला ऑप्शन जो है आपने एलिमिनेट कर लिया। अब यहाँ पर जो है हाउ मेनी ग्लासेस है यानी कि प्लूरल है, तो इज वाला जो है ये भी एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में होना चाहिए। अब हमें पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ड्रंक होता है, यहाँ पर ड्रैंक का यूज हुआ, ये भी एलिमिनेट, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक। तो बस ध्यान में रखिएगा रूल्स को। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना। ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे अमंग लाइंग एंड चीटिंग। देखिए वह जो है सोचता है कि ही कैन गेट अवे अमंग लाइंग एंड चीटिंग, यानी कि वह सोचता है कि वह जो है लाइंग और चीटिंग से दूर जा सकता है। तो यहाँ पर जो है जो आपका इडियम यूज हुआ है वो गलत यूज हुआ है। गेट अवे के साथ हम यूज करते हैं फ्रॉम का। क्या यूज करते हैं? गेट अवे के साथ हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम का। एमंग के जगह हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। यहाँ पे जो है अमंग के जगह आप क्या यूज करिए? फ्रॉम। इसका मतलब होता है से दूर जाना। और 103 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। सी वाज अ स्माइलिंग बट लुकिंग प्लीज्ड अबाउट समथिंग। ठीक, यहाँ पर देखिए सी वाज अ स्माइलिंग, उसके बाद है आपका कि बट लुकिंग प्लीज्ड अबाउट समथिंग, वो हंस रही थी और किसी चीज के लिए अच्छा जो है दिख रही थी। ठीक, तो किसी चीज के लिए, यानी कि ये जो सेंटेंस है आपका दूसरे पार्ट को जोड़ रहा है। तो जब दूसरे पार्ट को जोड़ने के लिए बोध हो तो हम यूज करते हैं एंड का। तो ऑप्शंस देखिए, बट है तो ये आप नो इंप्रूवमेंट को एलिमिनेट करेंगे, सो एलिमिनेट करेंगे, बट एलिमिनेट करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ठीक, बट लुक्ड
प्लीज्ड अबाउट समथिंग। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है कि पर्यायवाची शब्द एस्टोनिशमेंट का इसका मतलब होता है आश्चर्य। ठीक, अब इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वंडर यानी कि आश्चर्य। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। कंपोजर यानी कि मानसिक संतुलन, धैर्य रखना, शांत रहना। फ्राइट यानी कि डर। एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब होता है बेवजह जो है रिग्रेट महसूस करना, यानी कि पछतावा महसूस करना, यानी कि जो हो गया है आप उस पर जो है पछतावा कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए, टू फाइंड अ सॉल्यूशन यानी कि एक समस्या का हल प्राप्त करना। टू रिग्रेट यूजलेसली यानी कि आप बिना मतलब के बेकार के जो है रिग्रेट कर रहे हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। टू साउथ स्लोगन्स यानी कि नारे लगाना। टू ब्लेम अदर्स, दूसरों को दोष करना। क्वेश्चन नंबर 106, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। आई वॉश का इसका मतलब होता है धोखा। ठीक है, किसी को धोखा देकर जो है उसको मतलब कि अपने आपने मतलब जैसे कोई काम किया, ठीक, और आप जो है उसको कवर अप कर रहे हैं बार बार। ठीक है, किसी से जो है आप उसको छिपा रहे हैं, इट मीन्स कि आप उसको धोखा दे रहे हैं। तो अ डिसेप्शन यानी कि धोखा। राइट आंसर इज ऑप्शन है। एन इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा, ऑपरेशन, कार्य, कंसिडरेशन, विचार। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन 107, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। ओनली वन ऑफ दीज बुक्स बिलोंग टू द स्कूल लाइब्रेरी। हम लोग जानते हैं वन ऑफ के बाद जो है हमारा जो सब्जेक्ट होता है या फिर नाउन होता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक, तो प्लूरल फॉर्म में अगर होता है, हमें ये रूल्स पता है तो हम दिस बुक एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दीज बुक्स है। ठीक, तो दीज बुक्स, दीज बुक्स, दीज बुक्स, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए दिस बुक का यूज हुआ है तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो पूरा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो दिस के साथ जो है हम बुक्स का यूज करेंगे तभी तो ये प्लूरल होगा, इसलिए बुक वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वन ऑफ के बाद जानते हैं कि हमारा जो नाउन होता है, वन ऑफ के बाद नाउन और प्रोनाउन जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो अपने सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो बिलोंग का यूज हुआ है अपने प्लूरल यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, तो हम इसके जगह जो है सिंगुलर फॉर्म यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि बिलोंग्स का यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या होता है? अपनी बड़ाई करना यानी कि प्रशंसा करना। रिलाई ऑन सेल्फ, रिलाई मतलब होता है निर्भर करना। एलिमिनेट, क्रिटिसाइज यानी कि किसी का जो है किसी का जो है क्रिटिसाइज करना, यानी कि क्रिटिसाइज मतलब क्या हो गया? क्रिटिसाइज का मतलब क्या हो गया कि आप किसी के बारे में जो है गलत कर रहे हैं, ठीक है, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना। प्रेज वन सेल्फ यानी कि आप जो है प्रशंसा कर रहे हैं। राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो है इस रूल को आप ध्यान रखिएगा, ये जो हमेशा क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं, वन ऑफ के बाद जो है आपका सब्जेक्ट नाउन जो होगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा और जो वर्ब होता है वो अपने सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो है बिलोंग के लिए हम लोगों ने बिलोंग की जगह जो है हम लोगों ने बिलोंग्स का यूज किया है, क्योंकि वन के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 तो हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, यानी कि आपके अंदर जो है डिजायर होता है लूज वेट करने का। ठीक, मतलब वेट को लूज करने का, यानी कि अपने वजन को कम करने का। और किसके द्वारा? तो आप जो है अपने खाने को मना कर देते हैं। ठीक, उसके द्वारा जो है आप सोचते हैं कि आप अपने वेट को लूज करेंगे। ऑप्शन देखिए, एनोक्सिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अरुचि। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अरुचि। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में दिक्कत। एस्फिक्सिया, सॉरी एक्सपिक्सिया, ठीक है, इसका मतलब होता है दम घुटना। पायरेक्सिया यानी कि पीत, ज्वर। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। यहाँ पर जो है खाने में अरुचि दिखाना। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। यू विल हैव टू पे हैवीली फॉर योर क्राइम्स। यू विल हैव टू पे हैवी फॉर योर क्राइम्स। हैवी जो वर्ड है ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक, एडजेक्टिव क्या करता है कि विशेषता बताता है। यहाँ पर विशेषता बताने के बारे में काम तो हो नहीं रहा है। ठीक, इसलिए जो है हम यहाँ पर एडवर्ब का यूज करेंगे, यानी कि हैवली का यूज करेंगे। ठीक है, हैवली का यूज करेंगे, इट मीन्स कि एक एडवर्ब को यूज करेंगे। और एडवर्ब क्या करता है? वो मॉडिफाई करता है एक नाउन को, एडजेक्टिव को, या फिर आपका जो अनदर एडवर्ब होता है उसको। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमें मॉडिफाई करना होगा हैवी को हैविली में, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। राहुल सेड दैट ही हैज स्लिप्ड एंड फॉलन ऑन द मार्शलैंड। सेड के बाद कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, इसलिए हम इसे सेड को सेड में ही रहने देंगे। कोई सब्जेक्ट हो तभी हम उसे टोल्ड में चेंज करते हैं। उसके बाद ये पार्ट जो है आपका जो है पास्ट परफेक्ट में है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग सिंपली पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। ठीक, तो ऑप्शंस यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ पर जो है ही स्लिप्स प्रेजेंट में है, आई स्लिप्ड एंड फेल ऑन द मार्शल एंड ही हैज ही हैव एलिमिनेट हो गया, ये तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ही गलत है। आई स्लिप्ड एंड फॉलन ऑन द मार्शल एंड, यहाँ पे ये भी स्ट्रक्चर जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना होता है। तो यहाँ पर जो है देखिए स्लिप्ड प्लस फेल ऑन यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट दिख रहा होगा राघव, तो आप इसे कनेक्ट करिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पे आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सी टोल्ड मी, तो टोल्ड मी के बाद आपका जो है मी एक ऑब्जेक्ट आया है, तो यहाँ पर सेड टू को इसमें हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सी न्यू आई वांटेड टू हेल्प हर बट सी कुड मैनेज हर ऑन हर ओन, ठीक। तो यहाँ पर जो है आई न्यू, यहाँ पर सी न्यू है, यानी कि ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है, तो हम इसके अनुसार चेंज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट में रखेंगे, तब ये पास्ट जो है हमारा पास्ट में जाकर चेंज हुआ है। तो प्रेजेंट में रखने के लिए ऑप्शन देखिए, आई न्यू एलिमिनेट, आई नो, आई नो, आई नो, उसके बाद यहाँ पर वांटेड का यूज, ये एलिमिनेट, आई वांट टू हेल्प यू, आई वांट टू हेल्प, यहाँ पर मी का यूज हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 114, यहाँ पे आपको OWS कर बताना है, नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि एक बहस हो रहा है और आप दोनों, जैसे दो व्यक्ति आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो आप जो है इन दोनों में से किसी का भी जो है पक्ष नहीं लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इम्पार्शियल यानी कि निष्पक्ष, राइट आंसर इज द ऑप्शन है। इन्वॉल्व यानी कि इन्वॉल्व मतलब क्या हो गया, शामिल होना, नेचुरल यानी कि प्रकृति, वायस्ड यानी कि पक्षपात होना, पक्षपात यानी कि आपने किसी एक व्यक्ति का पक्ष ले लिया था, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किसी भी पक्ष का जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, यहाँ पे अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। यू विल पार्टिसिपेट इन द मैराथन वांट यू, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन टैग है, ठीक। तो क्वेश्चन टैग में हम लोग देखते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका मेन पार्ट और उसके बाद एक पार्ट आपका कॉमा के बाद वाला पार्ट, ठीक। तो ये कॉमा के बाद वाला आपका इंट्रोगेटिव के साथ होता है, यानी कि क्वेश्चन टैग होता है। तो इसमें हम लोग क्या सकते हैं कि जो मेन पार्ट होता है हम उसको देखते हैं, अगर ये मेन पार्ट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, अगर मेन पार्ट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हम लोग अफर्मेटिव में बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव। तो यू विल पार्टिसिपेट यानी कि अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होना चाहिए, तो ये नेगेटिव में है, हम जाएंगे नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तो इज नॉट का यूज हम क्यों करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू है तो हम यू को ही यहाँ पर रखेंगे, ठीक। यहाँ पर यू का तो यूज हुआ है, लेकिन डिड नॉट है, डिड नॉट का यूज हम कब करते हैं, पास्ट में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर है इसलिए हम इसे क्यों चेंज करेंगे, ठीक। और विल यू, ये तो आपका अफर्मेटिव है, चूंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव में चेंज करना है, इसलिए राइट आंसर इज द सी, नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। आप इसका आंसर बताइएगा, हम लोग जो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो है अंडरस्टैंडिंग बन जाना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेक्शन में फिर से, तो यहाँ पर आप सिंपली फिक्स्ड प्रोपोजिशन वाला यहाँ पर खेल है, ठीक। फिक्स्ड प्रोपोजिशन अगर आपको लेसन्स देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, ठीक। तो आपको उस प्लेलिस्ट में सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस यानी कि जो 300 इंपॉर्टेंट, मतलब लगभग जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसमें आपको लेसन्स मिल जाएंगे। तो डिफरेंट के साथ हम जनरली फ्रॉम का यूज करते हैं, राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए, ठीक। तो यहाँ पर हैड का यूज एलिमिनेट, हैज, इज मेकिंग, एलिमिनेट, विल मेक, एलिमिनेट, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। ही हैज सैटर्ड हिज नेबर्स विंडो बाय पर्पस, ही हैज सैटर्ड यानी कि जो है एकदम जोर से धड़ाम धड़ाम कर लिया है, हिज नेबर्स विंडो बाय पर्पस, ठीक। तो यहाँ पर पर्पस के साथ हम लोग यूज करते हैं ऑन का, ठीक। यहाँ पर बाय का यूज गलत है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120, यहाँ पे आपको जो है सेंटेंस अरेंज करना है, तो आप इसे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकंड इनिंग्स, तो यहाँ पर देखिए द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं है। इन अ सेकंड इनिंग, देखिए मैच होगा तो उसमें दो इनिंग्स होते हैं, जैसे कि टेस्ट मैचेस होते हैं तो उसमें दो इनिंग्स होते हैं, तो दोनों इनिंग्स जो है खास हैं, किसी एक इनिंग के बिना जो है टेस्ट मैचेस कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि ये जो इनिंग्स होते हैं वो खास होते हैं क्योंकि उनमें दो इनिंग्स होते ही होते हैं, इसलिए ये खास है। तो यहाँ पर जो है हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर ये ग्रामेटिकल आर्टिकल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये द है, और हम लोगों ने कल के लेसन में ये पढ़ा था कि
जो हम लोग रिवीजन का क्लास कर रहे हैं वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट सेकंड इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक, उनके पहले जो है हम द का यूज करते हैं, यानी कि एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, ए की जगह जो है आप द का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 122 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, यानी कि आप अपने गद्दी को त्याग देते हैं, उसे क्या कहते हैं? एब्डिकेशन, यानी कि पद का त्याग करना। राइट आंसर इज ऑप्शन है एडमायरेशन, यानी कि प्रशंसा, एड्यूलेशन यानी कि चापलूसी, खुशामत, एडिक्शन यानी कि लत। 123 नंबर क्वेश्चन, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं होने वाला है। अभी तक जो प्रूवन है कि यूनिवर्सल जो है, सॉरी जो है आपका जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप इस पार्ट को ज्यों का त्यों छोड़ दें। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आपको देखने को मिले, आप उस पार्ट में कोई भी छेड़खानी न करें, आप उसे ज्यों का त्यों छोड़ दें। ठीक, अब यहाँ पर जो है सेड टू की जगह हम सिर्फ चेंज करेंगे टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे, बाकी उस पार्ट को उसका ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो ऑप्शन देखिए सेड और सेज, ये ऑप्शंस दो हमारे एलिमिनेट हो गए। और 12th के बाद हम लोगों ने अभी भी सीखा था आज भी कि 12th के बाद टू का यूज होता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। राइट आंसर है तो ऑप्शन बी। तो आपको बस छोटे छोटे चीज को ध्यान में रखकर अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर जाना है और राइट आंसर को चूज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 124 यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक करना है। एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली, फिल इन द ब्लैंक, सी फेल्ट डेस्ट। सो का यूज, तो सो के बाद हम जानते हैं डैट का यूज करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है। आपने जो है रूल्स को ध्यान में रखकर देखा कि सो के बाद डैट का यूज करना है, आपने ऑप्शंस को भी नहीं देखा, फर्स्ट ऑप्शन में डैट था, आपने चूज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 125 यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड टू अनु, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ योर वर्क। तो यहाँ पर जो है सेड टू को हम लोगों ने चेंज किया टोल्ड में, टोल्ड में, टोल्ड में, सेड एलिमिनेट, एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया। ठीक, अनु दैट आई, द टीचर टोल्ड अनु, द टीचर टोल्ड अनु, तीनों ऑप्शन जो है टोल्ड में, दैट। उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, सी वेयर, सी के साथ हम जो है सिंपल सॉरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, इसलिए आपका ये भी एलिमिनेट। और ये जो है यहाँ पे आई का यूज ज्यों का त्यों छोड़ा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है इसके अनुसार चेंज होगा। तो राइट आंसर 26 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मे यू अचीव सक्सेस इन योर इंडेवर्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं आपको किस प्रकार से बनाने होते हैं, ये सारे जो हैं आपको जो हमारा लेसन प्रोवाइड किया गया है वॉइस और टेंस का, आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। द कंसर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू। ठीक, यहाँ पर देखिए व्हेन ही रीच्ड, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि व्हेन के बाद जो है हमारा सेंटेंस वो सिंपली जो है उसके इंडिफिनिट फॉर्म में होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो। तो यह ध्यान रखिएगा कि व्हेन के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस के अनुसार हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट बन रहा है, तो इसके पहले वाला जो पार्ट है यहाँ पर हैज का यूज हुआ है, तो इसके जगह जो हम क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, हैज की जगह आप क्या यूज करिए, हैड का यूज करिए, ताकि ये जो पूरा सेंटेंस है आपका पास्ट में बन जाए। यहाँ पर हैड स्टार्टेड यानी कि पास्ट परफेक्ट, और ये आपका पास्ट इंडिफिनिट, ये आपका जो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस का भी रूल है। क्वेश्चन नंबर 128 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल को फाइंड आउट करना है। लेट अस थिंक हाउ कैन बी सॉल्व द प्रॉब्लम एमिएबली। तो यहाँ पर देखिए हाउ, WHO फैमिली, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग सीखते हैं कि WHO फैमिली, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हाउ के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो हाउ के बाद वी का यूज करेंगे, तो इरर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। तो कैन वी को रिप्लेस करेंगे वी कैन से। राइट आंसर ऑप्शन है क्वेश्चन 129। यहाँ पे आपको ऑप्शन सॉरी अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। सी रैन आउट ऑफ हर हाउस, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम फ्राइटनिंग। तो रैन आउट अपने घर से बाहर निकली डर में, तो फ्राइट के साथ जो है हम यूज करते हैं इन का, डर में यानी कि इन। ठीक, अब यहाँ पर जो है फ्राइटनिंग ये आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ठीक, यहाँ पर जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया हुआ है। ठीक, चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक नाउन की आवश्यकता है, वह डर के कारण जो है अपने घर से बाहर निकली, तो यहाँ पर जो है हमें एक नाउन की आवश्यकता है, न कि वर्ब की। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक चीज हमने सीखा कि इन का यूज करना है और हमें नाउन का यूज करना है, तो नाउन तो अपना सिंपल फॉर्म में होगा। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी, इन वाले ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हाउ मच डू यू पे एज इन सीरियस प्रीमियम। WHO फैमिली, डू डज प्लस वर्ब का सेकंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जो WHO फैमिली होगा उसके बाद इज एमआर होगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो इज एमआर प्लस बीइंग का यूज हम क्यों करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता तो हम करते हैं। ठीक, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट। बीन का यूज यहाँ पे होना नहीं है, हैज का यूज होना नहीं है, ऑटोमेटिकली राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये है आज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर जो है आपको इस तरह के पीडीएफ सिनोनिम एंटोनिम्स के नाम से मिल जाएंगे। लगभग 25 से 30 दिन पहले के आप स्क्रॉल करके लेसन्स को ऊपर जाएंगे तो आपको इस तरह के पीडीएफ सिनोनिम एंटोनिम के नाम से मिलते जाएंगे। आप उन लेसन्स को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एसएससी के द्वारा पीछे बहुत बार जो है पूछे गए हैं, एमपी पब्लिकेशन बुक से लिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप जो है लेसन्स को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, ठीक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।